कि अगर तुम्हारे ट्रेन में फर्स्ट क्लास में डॉग्स एंड इंडियन को अलाउ नहीं है तो तुम्हारा टिकट बेचने वाला चोट्टा हमें टिकट दिया क्यों? पहला ये। महात्मा गांधी गए अगले साल 1917 में डीएम के ऑफिस के आगे बैठ गए, 2-4 गो आदमी साइड साइड से देख रहा था, अब पीटे तो ही। अफ्रीका में महात्मा गांधी ने बहुत भेदभाव देखा। महात्मा गांधी ने देखा कि वहां भारत के जो मजदूर थे जिन्हें गुलाम बना के अफ्रीका में ले जाया गया था, उन्हें अंग्रेज बड़ी सताते थे। यहाँ पर बहुत दिक्कत था उन लोगों के लिए। उल्टा सीधा कानून रख दिए थे सब। और एक कानून जो भारत में आया था ना, आप देखे होंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ऐसा ही एक इसमें क्या है कि हम सबको जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है कि हम भारत के क्या है, नागरिक। हालांकि कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है नागरिकता, एनआरसी बहुत नॉर्मल सा चीज है। हालांकि ये एक टूल पकड़ लिया। ऐसा ही कानून आया था कहां पर, अफ्रीका में। तो वहां पर क्या था कि भारतीयों के साथ या फिर जो वहां के ब्लैक लोग हैं उनके साथ भेदभाव था। अफ्रीका में ज्यादातर ब्लैक लोग हैं और अंग्रेजवा जो है सब छीलल मुर्गा वाला, इसे अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है सब। रीजन क्या है कि ये लोग एजुकेशन में बहुत आगे हैं। इनके यहाँ बाल बच्चे कम होते हैं जिससे कि वो प्रॉपर एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। लेकिन इनके यहाँ एक खराबी, इनके यहाँ सोसाइटी नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाप बेटा में बहुत रिलेशन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा था। यहाँ पर उन्होंने एक अपनी संगठन बनाया, नेटाल कांग्रेस। नेटाल एक जगह का नाम है यहाँ पर। नेटाल कांग्रेस की स्थापना के बाद नेटाल क्षेत्र में एक स्टेशन है, पीटर्समार्टिनबर्ग स्टेशन। नाम क्या? पीटर्समार्टिनबर्ग स्टेशन। पीटर्समार्टिनबर्ग स्टेशन पे महात्मा गांधी आए और ट्रेन में बैठे फर्स्ट क्लास का सीट लेके, फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर। महात्मा गांधी को ढकेल दिया नीचे, लिखा था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियन नॉट। महात्मा गांधी इंग्लैंड जाके केस कर दिए कि अगर तुम्हारे ट्रेन में फर्स्ट क्लास में डॉग्स एंड इंडियन को अलाउ नहीं है तो तुम्हारा टिकट बेचने वाला चोट्टा हमें टिकट दिया क्यों? पहला ये। किस आधार पर तुम कहते हो कि इंडियंस को अलाउ नहीं है? इतना बड़ा केस किए महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का प्रभाव ये हुआ कि रेलवे डिपार्टमेंट तो माफी मांगा ही, इंग्लैंड की सरकार भी माफी मांगी थी। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप खुद सोचिए, रेलवे में अगर गलती होता है तो रेलवे के अधिकारी माफी मांगेंगे, लेकिन अगर भारत सरकार को माफी मांगना पड़ा, कितना बड़ा चीज है। अफ्रीका के लोग हिल गए, यार क्या आदमी है ये, गजब बात है। हम लोग को तो लगा था बस रेलवे डिपार्टमेंट इससे माफी मांगेगा, है क्या ये आदमी है, तो पूरा सरकार हिला दिया। यहाँ पर महात्मा गांधी का पूरा दबदबा हो गया। वहां पर महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, ये एक संगठन था, नाम था उसका फिनिक्स फॉर्म। हालांकि महात्मा गांधी के बाद माफी मांगा गया और उसके बाद रेलवे से इस कानून को हटा दिया गया। एसी का देखिए, एक होता है जनरल कोच जिसमें कितनों कोच दो आदमी, 400 घुस गया रहता है, बाथरूम में 9 को घुसल रहता है, बहुत दिक्कत होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या स्टूडेंट लाइफ में हम लोग जो थे ना, वो जनरल कोच में ही करता था, और नहीं तो स्लीपर में घुसते थे लोग, नहीं तो दरवाजे के पास रहते थे लोग, अंदरवा नहीं घुसते थे, डर लगते रहता था। समझ में आ गया? अभी भी तो स्लीपर में तो खैर सोने वाला होता है। एसी में देखिएगा तो थर्ड एसी और स्लीपर में कोई खास अंतर नहीं है, उसमें बस एसी लगा दिया। फर्स्ट एसी में अंतर होता है। फर्स्ट एसी में आपको रूम मिलता है अंदर, अगर आपको कूप मिलेगा तो 2 लोगों का उसमें रहेगा, आप दरवाजा बंद कर लीजिए, आपको अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसमें प्रॉपर एक रिंग मिलेगा, बेल अटेंडेंट के लिए, दबाइए तुरंत आएगा, सर चाय कॉफी कुछ भी, और प्रॉपर खिलाते हुए ले जाएगा। आपको लगेगा नहीं कि भारत पीछे है। यही रीजन है कि नेताओं ने विकास नहीं किया, क्योंकि वो कूप और एसी फर्स्ट क्लास में जाते हैं, उसमें आप जाइएगा तो आपको लगेगा ही नहीं भारत इतना पीछे। ऐसी व्यवस्था होता है तो दामाद का इज्जत नहीं होता है जितना वहां इज्जत करता है। पूरी बालकनी होती है गैलरी टहलने के लिए बेहतरीन, उसमें दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दा, आपको कंबल देगा, तकिया देगा, सूप पीने के लिए देगा, जूस, रात में खाना खाइएगा तो बेहतरीन खाना, खाना के बाद पूछेगा सर आइसक्रीम कौन सा लेना पसंद कीजिएगा, चॉकलेट या फिर मिल्क फ्लेवर, दोनों दे दो। वो दोनों दे देगा आपको, दोनों ले आके दे देगा। ऐसा नहीं, मना नहीं कर सकते आप, लेकिन कुछ कुछ होता है सो सदाओ ससुरा उसको
किस को पैसे में उसका कितना रहता है पता है? यहां से अगर आप दिल्ली जाइएगा, यहां से दिल्ली, तो एक जनरल टिकट 350 350 का, स्लीपर 750 का, 750 का क्या है स्लीपर है, और एसी फर्स्ट क्लास का कूप 3500। लेकिन उसमें ना आपको पूरी व्यवस्था देगा, दरवाजा 2 लोग हैं, एक आप एक आपका अटेंडेंट, नहीं तो एक 4 लोगों का कूप होता है, मतलब 4 लोगों का कमरा मिलेगा या तो 2 लोग का कमरा मिलेगा, ये फर्स्ट क्लास में होता है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था होती है, सारे लोग को पूरी। टीटी आएगा तो इतना इज्जत से पूछेगा, गुड मॉर्निंग सर, 2 लोग हैं, एकदम लगे भी नहीं करेगा कि इंडियन रेलवे का है। अब वही जब जनरल में घुसेगा, टिकट कहाँ है? उसके टीटी भी अलग होते हैं, उसके टीटी भी क्या होते हैं, पूरी तरह अलग होते हैं वहां पे, बहुत बेहतरीन व्यवस्था होता है सब इंडियन। एक और चीज होता है ना, इसमें बहुत सारी ट्रेनें हैं जिसमें फैसिलिटी है, लेकिन फर्स्ट क्लास वाली जो फीलिंग आएगी ना, बातें अलग रहता है उसका। आगे बढ़ जाए, नेटाल कांग्रेस के पास कौन सा स्टेशन से फेंका गया महात्मा? पीटर्समार्टिनबर्ग। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहुंचे थे, एक सीट मिला था इनको चुपचाप, लेकिन सब लोग देख रहे थे कि बाप रे यही वो गांधी है ना। उस समय गांधी जवान थे, समझ में आ गया कि नहीं? अब महात्मा गांधी उस समय जवान थे। अब उस समय कैमरा वैमरा उतना नहीं ना था कि जो आजकल तो देखिएगा तो दिन भर में 20 गो फोटो लेता है सब लड़की सबको, तो मोबाइल का कैमरा आप ही लोग सदाती हैं लोग, समझ में आ गया कि नहीं? लड़का जाएगा शॉपिंग करने, अपना सामान खरीद के चल जाएगा, ये 4 को चेक करेगी से 4 पे फोटो लेगी से, आज पापा ने नया ड्रेस दिलाया कचाक। पापा ने नया ड्रेस दिलाया, पापा भी देखते हुए कहते कि रे बाप रे बाबी। आगे बढ़े, तो महात्मा गांधी को सब लोग आते थे मिलने, हाथ तो मिलाते थे। उस समय सेल्फी उल्फी तो था नहीं, लेकिन सेल्फी उल्फी नहीं था तो ऑटोग्राफ लेते थे। आप ही हैं गांधी जी, आप ही मतलब अंग्रेजन को पानी पिला के रखे अफ्रीका में। हाँ मैं सब आके महात्मा गांधी को देखता था, अरे बाप रे बाप ये आदमी कैसे नहीं रे भाई, पूरा अफ्रीका जाके अफ्रीका में हिला के रख दिया सब। और अंग्रेज पिनिकता था सबको, महात्मा गांधी को देख के एकदम गुस्सीले रहता था। सब लोग अंग्रेजों को जाके देखता था, माय लॉर्ड ये गुड मॉर्निंग ये वो। महात्मा गांधी चल दिए इसे, अंग्रेज देखा सो तुरी कई कैसे आदमी है, अब सुप्रीम कोर्ट का वकील ऐसे ध्यान नहीं देता है, तुम कौन सी हो बाका। और उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद आ चुका था, कलेक्टर का। कलेक्टर अपने आप को जल्लाद समझता था एकदम कुछ। आज भी देखिएगा पुलिस डिपार्टमेंट में कब आता है तो जो तनको वैल्यू नहीं देता है, तो महात्मा गांधी को वैल्यू नहीं दिए। बिहार का एक आदमी थे राजकुमार शुक्ला, कहा कि महाराज चंपारण का डीएम बहुत अत्याचार किया है, हम लोग से जबरदस्ती नील बो आता है और नील बोने से जमीन बंजर हो जाती है। तो महात्मा गांधी कह रहे कौन डीएम है, चल तो हम देख लेते हैं। सब आदमी हिल गया, अरे बाप रे बाप, डीएम को बोलता है कौन डीएम है, चल देख लेते हैं। सब लोग हिल गए यहाँ पे, अरे बाप रे बाप कैसा आदमी है। सब लोग डर गए, लोग कहा कि ना एक चक्कर में ना पड़ेगा, गोली मरवा देगा डीएम उस में। ना महात्मा गांधी कहा कोई बात नहीं, हम बैठेंगे डीएम के ऑफिस के आगे, देखते हैं उठा लेगा क्या। महात्मा गांधी गए अगले साल 1917 में डीएम के ऑफिस के आगे बैठ गए। 2-4 गो आदमी साइड साइड से देख रहा था, अब पीटे तो ऐसे सब आदमी देख रहा, अब गांधी तो पिटाएंगे यहाँ पे। डीएम आया, अंग्रेजी में बोला व्हाट आर यू डूइंग। महात्मा गांधी आधा घंटा जा रहे हो कि अंग्रेजी में। इंग्लैंड का कानून पढ़ाएं, भारत का कानून, अफ्रीका का कानून, आधा घंटा डीएम चल के आ रहे हैं, पानी पी गया चल गया। लोग देखे कि भाई साहब ये क्या बोल रहे इसे अंग्रेजी में। कोई बिहार का चंपारण, आज बिहार में इंग्लिश उतना मतलब स्ट्रांग नहीं हो पाई है, जिसका रीजन एजुकेशन सिस्टम चौपट। सब हल्ला हो गया गांव में, कोई दुकान मंत्र पढ़ के फूकलो रुकला। अब महात्मा डीएम चल गया अंदर, लोगों का हिम्मत बढ़ गया, 200-250 लोग आ गए, सब डर रहे थे सब, चप्पल उप्पल हाथ में लिए थे सब, जहां लाठी चल तो भाग जीते। भारत का आदमी चप्पल उतार के भागता है। तो महात्मा गांधी सब लोग देख रहे थे। महात्मा गांधी कहते, उसको पता था महात्मा गांधी को करेंगे क्या चीज डीएम। कोई भी अधिकारी कानून से बंधा होता है,
आप उसको कानून समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते? कभी पुलिस वालों को देखें वकीलों से लड़ते हुए? कभी नहीं लड़ता है। वकीलों की वोट लगा, वकील सबको पता है कि उनको दिन भर तो कोर्टे में रहना है, और कोर्ट में ये है कि जज के आगे आके उनको ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा तो बेचारा को बताना पड़ेगा। महात्मा गांधी अगले दिन 200 हो गए लोग, धीरे धीरे 1 हफ्ता में पूरा गाँव में उठ के चला है, सब चप्पल उप्पल पहन लिया, सब ना हो तो कुछ बाबा ओ बाबा आगे लो। अगले दिन डीएम आके कानून, 1 हफ्ता में डीएम कानून पास करता है, अब किसी से भी नील जबरदस्ती नहीं बोया जाएगा, ना उनकी खेत ली जाएगी, आपको जो मन है बोइए। महात्मा गांधी की जय हो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दे दिया। किसकी? महात्मा की। महात्मा गांधी को मंगल बाबा की उपाधि मिल गई, जादूगर की उपाधि मिल गई। लोगों को लगा यहाँ पर कि यह आदमी गजब का है यार, यहाँ पे दुकान मंत्र फूकता है ये अंग्रेजी में, क्योंकि गांव के लोगों को इंग्लिश आता नहीं, तो कुछ मंत्र फूकतो ही यहाँ पे। अब पूरे भारत में हल्ला हो गया कि अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, भारत का एक आ गया आदमी यहाँ पे। अब उसके बाद महात्मा गांधी की शुरुआत होती है। तो भारत में पहला आंदोलन उन्होंने चंपारण से किया।